ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 58 यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अर्जुन का सवाल था स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या है, स्थितप्रज्ञ की व्याख्या कैसे करते हैं और स्थितप्रज्ञ का व्यवहार किस प्रकार से होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर कैसे दिया भगवान ने? 6 लक्षण बताए। मूल लक्षण है आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। स्थितप्रज्ञ अन्य साधनों से संतुष्ट नहीं होता या आनंद के लिए, सुख के लिए अन्य साधनों की स्थितप्रज्ञ को आवश्यकता नहीं होती। इसी को दूसरे
उपनिषदों में कहा है आत्मा रामः, आत्मक्रीडः, स्वयं में ही स्वयं से ही खुश होता है, खुश रहता है। दूसरा क्या लक्षण बताया? कोई भी संकल्प, कोई भी कामना उसके चित्त में जागृत नहीं होती है जगत के प्रति। जगत के प्रति कोई भी इच्छा स्थित प्रज्ञा में जागृत नहीं होती सुख के लिए। तीसरा क्या बताया? दुख या सुख प्राप्ति में वह उद्विग्न नहीं होता या स्पृहा नहीं होती। सुख को और चाहने की इच्छा नहीं होती, दुख में क्या कहेंगे? एजिटेट, विचलित, प्रक्षोभित नहीं होता। चौथा क्या कहा? वीतराग भय क्रोधः। ज्ञानी में क्योंकि कामना नहीं है इसीलिए राग भी नहीं है, भय भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है। पांचवा क्या कहा? सर्वत्र अनभिस्नेहः। आसक्ति नहीं है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता। और आखिरी क्या बताया? आश्रित नहीं रहता, सुख के लिए आश्रित नहीं रहता। और आखिरी क्या बताया? शुभ परिस्थिति हो या अशुभ परिस्थिति हो उसमें सम रहता है, न द्वेष्टि न अभिनंदति। अभी व्यवहार में भगवान ने ज्ञानी का स्वरूप कैसे बताया? तो व्यवहार में संयम, ये पॉइंट लिया भगवान ने। व्यवहार में ज्ञानी का संयम कैसे होता है? व्यवहार करते वक्त व्यक्ति को संयम की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने बताया कि ज्ञानी का संयम कैसे होता है, ज्ञानी के संयम का स्वरूप क्या है, वो 58 वर्ष है। तो कैसा कहते हैं? सभी व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे अभी भगवान संयम का महत्व बताते हैं। हमने पहले कहा था ना, प्रयोजन क्या है? साधक को साधन बताने का प्रयोजन है। तो ज्ञानी के माध्यम से भगवान संयम का महत्व साधक को समझा रहे हैं। तो कैसा कहते हैं ज्ञानी का संयम कैसा है? कूर्मः अंगानी इव। ज्ञानी का संयम कैसा है? कूर्मः के जैसा। कूर्मः का मतलब कूर्मः मतलब कछुआ। ज्ञानी का संयम कछुए के जैसा है, मतलब क्या है? तो कैसा कहते हैं देखो, 58 वर्ष। यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानी इव सर्वशः। जिस तरह सर्वशः अंगानी कूर्मः संहरते, जिस तरह से सारे अंगों को कूर्मः कछुआ उपसंहरते, अपने शेल जो होता है ना कछुए का, उसके अंदर ले जाता है, अंदर ले लेता है। क्या कहा? जैसे कूर्म अपने सारे अंगों को अपने अंदर खींच लेता है। कब खींचता है? भाष्यकार लिखते हैं भयात, जब उसको किसी का डर होता है या कोई व्यवहार करते वक्त उसे किसी चीज़ का भय महसूस होता है, तो फिर कूर्म अनायासेन, सहजता से अपने सारे अंगों को अपने में समेट लेता है। उसी तरह ज्ञानी का संयम भी होता है। कैसा कहते हैं? ज्ञानी के लिए कैसा कहते हैं देखो, उसी तरह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते। जिसकी प्रज्ञा स्थित है उसके लिए क्या कहते हैं भगवान? कि वह भी अपने इंद्रियों को
उसके इंद्रियों के अर्थ से उपसंहार करता है। क्या है? ज्ञानी भी अपने इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ से उपसंहार करता है, संहार करता है, अंदर खींच लेता है। मतलब क्या है इसका? इंद्रियाणी का मतलब है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, आँख, कान, नाक, ये सारी इंद्रियां है। और इंद्रियार्थ का मतलब क्या है? उनके विषय। जैसे आँख का विषय है रूप, राइट? गंध विषय है नाक का, जिह्वा का विषय है रसना, टेस्ट। तो ज्ञानी इन सारे विषयों को, इन सारे विषयों से इंद्रियों को सहजता से उपसंहार कर लेता है। इंद्रियों को सहजता से इन विषयों से खींच लेता है। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर खींच लेता है सहजता से, बिना प्रयत्न के, उसी तरह व्यवहार करते वक्त ज्ञानी अपने इंद्रियों को इन सारे विषयों से, जगत के विषयों से अंदर खींच लेता है। मतलब क्या है इसका? कि इंद्रिया ज्ञानी के वश में है। दूसरे शब्दों में इसको कैसा कहेंगे? कि ज्ञानी किसी भी विषयों से, इंग्लिश में कैसा कहेंगे? टेम्प्ट नहीं होता। देयर इज नो टेम्पटेशन फॉर ज्ञानी। तो कूर्म और ज्ञानी का संयम, इसमें समानता क्या है? साम्यांश क्या है? कूर्म डर के कारण अंगों को अंदर लेता है, तो ज्ञानी डर के कारण इंद्रियों को लेता है, ऐसा नहीं है। साम्य क्या है? कूर्म सहजता से अपने अंगों को अंदर खींच लेता है, उसी तरह ज्ञानी सहजता से इंद्रियों का संयम करता है। साधक को ये प्रयत्न से करना पड़ता है, ज्ञानी के लिए यह सहज है। तो मंदिर में जब जाते हैं तो सामने कूर्म होता है, तो कूर्म को देख कर के अभी किसकी याद करना है? संयम की। कि संयम कैसा होना चाहिए? कूर्म के जैसा। यस, ये संयम क्या होता है? संयम मतलब केवल विषयों से इंद्रियों को परावृत करना, इतना ही नहीं है अर्थ। संयम का अर्थ इतना छोटा मत लो कि जैसे फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन रखा है और आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं वो खाना नहीं है, वो भी एक संयम है। पर संयम का अर्थ बड़ा है। मतलब फॉर एग्जांपल बोलने में संयम होना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, वो भी संयम है। आपके बॉडी लैंग्वेज में संयम होना चाहिए, कहाँ पे किस तरह से प्रतिक्रिया होनी चाहिए उस पे संयम होना चाहिए, किधर क्या कर्म करना चाहिए, किधर क्या नहीं करना चाहिए, ये सब संयम से ही सिद्ध होता है। ज्ञानी में ये सब सहज है, स्थित प्रज्ञा में ये सारी चीज़ें सहज है। संयम का सबसे सुंदर दृष्टांत दिखता है शुक महर्षि जी का। व्यास जी के पुत्र शुक महर्षि जी थे, तो शुक महर्षि जी को व्यास जी ने सब कुछ पढ़ा दिया और फिर बाद में कहते हैं अगर तुम्हें और सीखना है तो जनक महाराज के पास जाओ। तो जब वो जनकपुरी जाते हैं तो जनक महाराज उनको सभा में बुलाते हैं और फिर शुक महर्षि जी को तैलपूर्ण पात्र, तेल से भरा हुआ पात्र देते हैं और कहते हैं इस सभा की प्रदक्षिणा करो। और सभा में सब कुछ चलता है, भव्य भव्य आर्किटेक्चर कितना सुंदर होता है, वहाँ पे कुछ गाना चल रहा है, नाच चल रहा है, और वो तैलपूर्ण पात्र लेकर के शुक महर्षि जी सारी सभा की प्रदक्षिणा
बड़े ही आराम से कर देते हैं। मतलब किसी भी दृश्य से, किसी भी शब्द से शुक महर्षि जी का मन विचलित नहीं होता। ये संयम का स्वरूप है। तो जनक महाराज कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता है, अभी मेरे बताने के लिए और कुछ शेष नहीं है। तो संयम का स्वरूप ऐसा है। तो संयम मतलब केवल इंद्रियों को निवृत्त करना नहीं है। संयम मतलब परिस्थिति में उचित प्रतिक्रिया देना। गुस्सा आया तो भी अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो शांत रहना, किसी के सामने कठोर आवाज में नहीं बोलना, ये भी सब संयम है। राइट? तब ये संयम कैसे सिद्ध करें? संयम की साधना क्या है? तो वो है 59वां वर्ष। क्या कहते हैं भगवान? संयम सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निराहारी बनना पड़ेगा। 59वां वर्ष में देखो तीसरा शब्द है निराहारस्य देहिनः। साधक को निराहारी बनना पड़ेगा। निराहारी मतलब क्या है? आहार का मतलब होता है भोजन, पर यहाँ पे केवल भोजन नहीं है। आहार मतलब यहाँ पे क्या है? सारे विषय, शब्द रूप रस गंध, ये सारे आहार है इंद्रियों के। केवल शब्द रूप रस गंध नहीं, मान सम्मान, ये भी आहार है ना मन का। इमोशंस भी आहार है मन के। तो भगवान क्या कहते? इन आहारों से अपने आप को परावृत्त करो। निराहारी का मतलब क्या बताया है? इन आहारों के अधीन मत जाओ। इन आहारों से अपने आप को दूर करो, संयमित करो अपने आप को। तो कैसे संयमित करें? उसी के लिए व्रत आदि होते हैं, मौन आदि, ये जो सारी साधना है, ये सारी साधना किसके लिए है? सेवा, तप, जप, ये सारी साधना किसके लिए है? यहाँ पे आहार का भोग नहीं है ना। निराहारी बनने के लिए ये सारी साधना है। तो निराहारी का मतलब भूखे बैठना है ऐसा नहीं है। उपवास करो, व्रत करो, ये निराहारी की साधना है। सो निराहारस्य देहिनः का मतलब क्या है? कि इंद्रियों को अपने विषयों से परावृत्त करो साधनाओं से। यस, पर इसमें भगवान कहते हैं दो कंडीशन है। निराहारी कैसे बनो? समझदारी से बनो, विवेक से निराहारी बनो। मतलब निराहारी बनने के पीछे क्या होना चाहिए? सोच होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। नहीं तो निराहारी बनने की साधना में शिवरात्रि के समय पूरा दिन निर्जल उपवास किया और फिर बाद में इतना कड़क उपवास किया कि पूरे जन्म तक फिर बाद में शिवरात्रि का उपवास नहीं किया। मेरे से नहीं होता ये। तो निराहारी बनना है, उसके लिए क्या कहते हैं भगवान? कि इसके पीछे समझदारी होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। क्या विवेक होना चाहिए? सामर्थ्य का विवेक होना चाहिए कि मुझ में कितनी सामर्थ्य है वो साधना करने की। तप करो, पर उतना ही तप करो जितना मैं कर सकता हूँ, और धीरे धीरे उस सामर्थ्य को बढ़ाना है। तो क्या चल रहा है टॉपिक? संयम सिद्ध होने के लिए, सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं भगवान? निराहारी बनो। संयम की साधना अपने सामर्थ्य के अनुसार करो। दो कारण बताए थे ना। एक कारण है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार निराहारी बनना है, और दूसरा है निराहारी बनने का प्रयोजन बहुत स्पष्ट होना चाहिए बुद्धि में, कि मैं व्रत क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं उपवास कर रहा हूँ, क्यों मैं मौन पाल रहा हूँ, मौन की साधना क्यों कर रहा हूँ। ये सारी साधनाओं के पीछे प्रयोजन शुड बी वेरी क्लियर, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ आत्मनि एव आत्मना तुष्टि के लिए ये सारी साधना है। संयम सिद्ध करने के लिए ये साधना है। तो विवेक होना चाहिए दो चीज़ों के बारे में।
एक तो साधना में क्यों कर रहा हूँ ये स्पष्ट होना चाहिए, और दूसरा सामर्थ्य के हिसाब से साधना करनी चाहिए। कंपैरिजन नहीं करना है कि वो तो इतना करता है देखो और मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहा है, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहा हूँ, और धीरे धीरे इस सामर्थ्य को मैं बढ़ाऊंगा। तो निराहारी बनो संयमी बनने के लिए। उससे क्या होगा? तो भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते। कितना सुंदर कहा भगवान ने। यहाँ से फिर पहले विषयों से दूर जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर विषयों से संयमित रहोगे तो विषय तुमसे अपने आप दूर जाएंगे। पहले अपने आप को विषयों से दूर करो, उसका फल क्या होगा? विषया विनिवर्तन्ते। फिर कुछ समय के बाद विषय ही तुमसे दूर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि विषय तुम्हें कभी भी टेम्प्ट नहीं करेंगे। मतलब विषय सामने होते हुए भी मैं अपने व्यवहार को नियंत्रित रख सकता हूं। ये विषयों का दूर जाना है। तो प्रयत्न पूर्वक मैं पहले विषयों से दूर गया और फिर बाद में विषय ही मुझसे दूर चले गए। यस। पर भगवान यहाँ पे कहते हैं इसमें सिर्फ एक दोष रहता है। निराहारी की साधना में एक चीज बची रहती है, वो क्या है? रसः। मनुष्य साधक विषयों से दूर तो हो जाता है, पर विषय मुझे सुख देंगे ये बुद्धि उसकी जाती नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उसे कोई वस्तु बहुत क्या करेगी, बहुत उसको टेम्पटेशन करेगी कि हाँ ये वस्तु मुझे खानी है, ये वस्तु मुझे चाहिए। पर जब वो संयम की साधना करेगा तो फिर बाद में उतना वह उसको प्रोत्साहित नहीं करेगी, पर फिर भी उसके बुद्धि में ये बात तो बनी रहेगी कि ये खाने से मुझे मज़ा आता है। ये बुद्धि नहीं कटेगी संयम से। तो भगवान क्या कहते हैं? इसी बुद्धि को रस कहा है, इसी बुद्धि को राग कहते हैं। उस वस्तु में से राग नहीं जाएगा। संयम से उस राग को मैं काफ़ी हद तक कम कर दूंगा, पर पूरा नहीं जाएगा। तो क्या कहते हैं? रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये जो रस है, ये रस का अगर पूरा वर्जन करना है, इस रस को अगर, इस राग को अगर पूरा नष्ट करना है तो ये कब नष्ट होगा? परम दृष्ट्वा। जब तक आत्मनि एव आत्मना तुष्ट नहीं हो जाता है तब तक ये सुख बुद्धि राग विषयों से लगा ही रहेगा। तो सिंपल 2 स्टेप्स में ही भगवान ने बता दिया। संयम सहज होने के लिए क्या करो? पहले निराहारी बनो, और फिर दूसरे स्टेप में क्या कहा? आत्मज्ञानी बनो। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट कैसे होगा? जिसकी प्रज्ञा स्थिर होगी ना, जिसको गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा। तो पहला है निराहारी और दूसरा है आत्मज्ञान। ये दोनों चीज रहेगी तो रस बुद्धि निवर्त्यते। रसवर्जम रसोपि निवर्तते। रस भी नष्ट हो जाता है। तो बहुत सीधा है। देखो भगवान ने पहले संयम का स्वरूप बताया, 59 में फिर कहते हैं संयम सिद्ध करने के लिए निराहारी और उसके बाद आत्मज्ञान चाहिए। सो निराहारी और आत्मज्ञान, संयम सहज करने के 2 उपाय बताए। अभी भगवान कहते हैं ये संयम कितना ज़रूरी है। संयम का महत्व 60 वर्ष में बताते हैं। क्या कहते हैं कि पुरुषस्य विपश्चितः, कोई पुरुष विपश्चित है, विपश्चित मेधावी है, विद्वान है, विवेकी है, उसको समझ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
धर्म अधर्म का विवेक उसके पास है, जानता है वो कि कहाँ पे क्या कर्तव्य है, फिर भी यततः मतलब प्रयत्न भी कर रहा है साधना में। कैसा है वो पुरुष विपश्चित है और यततः, यततः मतलब साधना में निरंतर प्रयत्नशील भी है। पर फिर भी भगवान क्या कहते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति का भी संयम का अभ्यास नहीं है, मतलब बुद्धि में विवेक स्पष्ट है पर अगर संयम का अभ्यास नहीं है, संयम अगर इसके जीवन में सिद्ध नहीं हुआ है, तो क्या कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि। तो इंद्रियाणि या इंद्रिय विषय प्रमाथीनि, प्रमाथीनि इंद्रिया फिर ऐसे व्यक्ति को भी व्याकुल कर देती है, ऐसे व्यक्ति को भी विचलित कर देती है। विवेकी होने पर भी अगर संयम नहीं है तो इसके चित्त में व्याकुल, इसका चित्त काफ़ी व्याकुल हो जाता है इंद्रियों के दबावों के कारण, विषयों के दबाव के कारण। और क्या फल मिलता है इसको फिर, प्रसभम मनः हरन्ति, और फिर इसका विवेक बल से हर लिया जाता है। प्रसभम का मतलब होता है बलात्, मनः मतलब विवेक, जो भी उसने ज्ञान गुरु से प्राप्त किया है वह ज्ञान ये इंद्रिया चुरा ले जाती है, इंद्रिया इंद्रियों के विषय चुरा ले जाते हैं। क्यों चुरा लेकर के गए, क्यों हर लेकर के गए, क्योंकि संयम जीवन में इस मेधावी व्यक्ति के कम था। तो हम देखते भी हैं ना, बड़े बड़े राजा बहुत ही जिन्होंने काफ़ी सक्सेस भी, काफ़ी नाम है उनका, पर फिर भी संयम के अभाव के कारण कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, किसी विषय के आहार चले जाते हैं। ऋषि मुनि है, बड़े बड़े जो तपस्वी है, वो भी देखते हैं हम कि तपस्वी में तप है पर संयम सिद्ध नहीं होने के कारण विषयों के अधीन हो जाते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि तपस्वियों के भी मन को विषय व्याकुल कर देते हैं अगर संयम सिद्ध नहीं हुआ तो भगवान कह रहे हैं आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, स्वयं से ही अगर खुश रहना है तो उसके लिए संयम का प्रयत्न बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी 61 वर्ष में फिर से भगवान निगमन करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य। इसीलिए हे अर्जुन, हे कौन्तेय, तानि सर्वाणि सारी इंद्रियों को संयमित करो, निराहारी बनो, फिर आत्मज्ञान प्राप्त करो। इससे क्या होगा, युक्तः आसीत, इससे क्या फल मिलेगा, युक्तः बनोगे। युक्तः का मतलब क्या है, कैसा लिखते हैं देखो, समाहितः, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे मन को इंद्रिया व्याकुल नहीं करेगी, तुम व्याकुल नहीं होगे विषयों के कारण। और ये सब किसके लिए करना है, मत्परः। मत्परः का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में कहेंगे आत्मज्ञान के लिए। ये सारी चीज़ें संयम किसके लिए करना है, निराहार किसके लिए करना, निराहार किसके लिए बनना है, या निराहारी किसके लिए बनना है, आत्मज्ञान के लिए। तो मत्परः के लिए संयम की साधना करो। और फिर आगे क्या कहते हैं, ऐसे साधक जिसकी इंद्रिया वश में है, वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रिया संयमित है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही महात्मा आत्मज्ञान में स्थिर हो सकता है, स्थित प्रज्ञ हो सकता है। तो स्थित प्रज्ञ के लिए भगवान संयम को
बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं संयम की साधना को। और संयम की साधना विवेकपूर्ण होनी चाहिए। और जिसकी संयम की साधना सिद्ध नहीं है उसका मन बल से विषय हर लेते हैं। और जिसकी संयम की साधना सिद्ध है उसी की प्रज्ञा, उसी की प्रमा, उसी का ज्ञान स्थिर हो सकता है। इसी के लिए देखिए सारे जो हमारी साधना है, जो हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में अपने आप हमको मिलती है, ये सारी साधनाएं व्यक्ति को संयमी बनाने के लिए है। अगर नहीं करता हूँ मैं संयम की साधना, क्या होगा? तो नहीं करने से कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं करने से नुकसान होगा, ये भगवान आगे के वर्सेस में बताते हैं। गुरुदेव इसको लैडर ऑफ फॉल कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संयम की साधना नहीं करेगा तो उसका पतन कैसे होता है, ये अभी 62 63 वर्ष में बताएंगे। बहुत फेमस वर्स है, कल देखेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।